Hello student, myself Anshu sir, lecturer of accountancy. Dear student, in previous class we discussed about the PT cash book. Dear student, हमारे चैप्टर का नेम था सब्सिडरी बुक्स और सब्सिडरी बुक्स में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कैश बुक के बारे में. हमने डिस्कस किया था सब्सिडरी बुक्स आर डिवाइडेड इन 8 पार्ट. फर्स्ट वन कैश बुक, सेकंड परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, BR बुक, BP बुक एंड लास्ट था प्रॉपर जर्नल. स्टूडेंट, लास्ट 4-5 डेज वी डिस्कस अबाउट द कैश बुक. कैश बुक का टॉपिक जो कंसेप्ट था बहुत लेंदी कंसेप्ट था स्टूडेंट. कैश बुक आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट. सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक. सभी के हमने क्वेश्चंस किए, एग्जांपल्स किए और हमने पूरा कंसेप्ट समझा. अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज सेकंड बुक है हमारी बेटा परचेज बुक. परचेज बुक. अब परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में हम ओनली कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे और यहां नेम से पता लग रहा है कि परचेज बुक में क्या होगा? परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे. जितने भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे स्टूडेंट वो हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी कौन सी बुक में? परचेज बुक में. अब परचेज बुक में रिकॉर्ड कैसे करेंगे अपन, उस पर हम डिस्कस करेंगे. लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले हमें एक कंसेप्ट याद रखना होगा स्टूडेंट. ओनली क्रेडिट परचेज, ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक. ओनली जो हमने उधार माल परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया है, वही ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होंगे. अगर हमने गुड्स परचेज किया है कैश में तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा. वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में. कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे स्टूडेंट वो सब कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे. यहाँ पे ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाएगा. ओनली क्रेडिट परचेज, ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक. ओनली क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे. स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट बार बार मिस्टेक करता है. एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा हुआ आता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन कैश. कैश आएगा इस मतलब कैश बुक में आएगा, ये वहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा. लेकिन फिर भी स्टूडेंट क्या करता है? मिस्टेक करता है स्टूडेंट. तो यहाँ पे ओनली हम क्रेडिट परचेज, केवल क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन्स जो होंगे उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे. इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन को इस पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्लियर स्टूडेंट? ठीक है. ओनली क्रेडिट परचेज जो ट्रांजेक्शन होंगे उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे. अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड तो करेंगे हम. इसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उस पर हम आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. क्या फॉर्मेट होगा हमारा परचेज बुक? परचेज बुक बनाने का फॉर्मेट क्या होता है स्टूडेंट? डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल एंड टोटल. फर्स्ट कॉलम होता है स्टूडेंट हमारा डेट का. ये होता है पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर. ये LF बोले तो लेजर फोलियो. डिटेल, जो गुड्स हमने परचेस किया उसका डिटेल क्या है, एंड ये आएगा टोटल. ये दोनों कॉलम का ही होते हैं हमारे स्टूडेंट अमाउंट के. ये हमारा इसका फॉर्मेट होता है स्टूडेंट और इस फॉर्मेट में हम इसे एंट्रीज को करेंगे. ये परचेज बुक है स्टूडेंट. किस डेट को गुड्स परचेज किया गया है, किस फॉर्म से परचेज किया और क्या क्या गुड्स परचेज किया गया है. किस जो हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट परचेज है तो इनवॉइस नंबर होगा, बिल्कुल होगा. डिटेल जो गुड्स परचेज किया उसका अमाउंट कितना कितना है, कोई डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट लेस कर देंगे. लास्ट में जो अमाउंट आएगा वो टोटल में आएगा. ये हमारा है परचेज बुक का फॉर्मेट.
क्लियर स्टूडेंट? अब हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल समझेंगे कि कैसे परचेज बुक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? देखिए अब हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल, परचेज बुक का एग्जांपल है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आइए एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जांपल क्या कह रहा है स्टूडेंट, ओल्ड बुक है इनके पास, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 17 है और न्यू बुक है वो अपना एक बार उसमें क्वेश्चंस कुछ चेंजेस भी है। परचेज बुक का कंसेप्ट क्या होता है वो समझ लिया, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे आपको देखा है कि कुछ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उनको आपको परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। आइए हम पहले परचेज बुक का एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं। परचेज बुक, डेट, देखिए स्टूडेंट ये है डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, एंड टोटल। ये हमारा इसका फॉर्मेट होता है स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन में गिवन है कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, दे रखा है आपको दिसंबर 16 2016 का आपको दे रखा है और दिसंबर 1 को आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है। देखना है कि इस बुक में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। पहले तो लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राजू इलेक्ट्रिक स्टोर, राजू इलेक्ट्रिक स्टोर से हमने गुड्स परचेज किया है चांदपोल जयपुर ऑन क्रेट। हमने गुड्स परचेज किया है राजू इलेक्ट्रिक स्टोर से, तो इसका नेम लिख देंगे हम राजू इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदपोल है बिल्कुल, चांदपोल जयपुर। जिस भी हमने किससे परचेस किया है, जिस भी शॉपकीपर से हमने गुड्स परचेज किया है उसका नेम लिखेंगे, या तो इसको कैपिटल लेटर में लिखना, अगर कैपिटल में नहीं लिखते हैं तो स्मॉल लेटर लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट। इसको हाईलाइट करना है कि हमने गुड्स किससे परचेज किया है। हमने गुड्स परचेज किया है राजू इलेक्ट्रिक स्टोर चांदपोल जयपुर से, ठीक है। अब क्या क्या गुड्स हमने परचेज किया है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, उसको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। आपको लिखा हुआ है 2000 ट्यूबलाइट, पूरा आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग कैसे लिखना है, @50 ईच, 2050 कितना हो गया स्टूडेंट 1 लाख। ये 1 लाख की हमने ट्यूबलाइट परचेज कर ली है। और क्या परचेज किया हमने 500 टेबल फैन @400 ईच। ये कितने का है 400 का, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कुल टोटल गुड्स कितने का परचेज किया हमने 2 लाख रुपीज का हमने गुड्स परचेज किया स्टूडेंट, ठीक है। आगे की बना आपको क्या कि 200 सेलिंग फैन है, 200 सीलिंग फैन है कितने का स्टूडेंट दे रखा 600 ईच। इसको हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1,20,000। क्लियर स्टूडेंट? जब टोटल हमने इसको परचेस कितना हुआ, परचेस टोटल हुआ 4,20,000 4,20,000 का हमने गुड्स परचेस किया। लेकिन नीचे आपको गिवन है क्या कि ट्रेड डिस्काउंट गिवन है हमने लेस। जब हमने गुड्स परचेज किया तो सामने वाली फॉर्म में हमने क्या दिया है ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट गिवन है क्वेश्चन में @15%। तो जितना गुड्स परचेज किया उसका 15%, ये हो गया 63,000 का ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है स्टूडेंट। तो ये आ गया हमारा 3,57,000। इसमें से इसको लेस किया डिस्काउंट मिला हमको, तो और उसके बाद जो हमारा अमाउंट आया वो स्टूडेंट आ रहा है 3,57,000। इट मीन्स हमने 3,57,000 का क्या किया गुड्स परचेज किया है। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। अब जो हमने गुड्स परचेज किया इसका इनवॉइस नंबर क्या है, यहाँ दे रखा है आपको इनवॉइस नंबर 75। तो ये इनवॉइस नंबर लिख दिया हमने 75। क्लियर है? यानी जो गुड्स हमने परचेज किया है ये डिटेल है, उसका इनवॉइस नंबर इतना है और ये कंप्लीट। जैसे ही कंप्लीट होगा इसको हम लाइन कर देंगे। नेक्स्ट दे रखा है आपको कि परचेज गुड्स यानी परचेज फ्रॉम तेज
सिंह इलेक्ट्रिक स्टोर छोटी चौपड़ फॉर कैश, हमने तेजी सिंह इलेक्ट्रिक स्टोर छोटी चौपड़ से गुड्स परचेज किया है, काई में किया है, कैश में किया है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये रिकॉर्ड कहाँ होगा? कैश बुक में होगा। क्लियर स्टूडेंट? 3 दिसंबर 18 को आपको दे रखा है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है कि हमने गुड्स परचेज किया है, किससे? विश्वजीत इलेक्ट्रिक कंपनी से बापू बाजार ऑन क्रेडिट परचेज किया है, बिल्कुल आएगा दिसंबर 18। नेम दे रखा है स्टूडेंट आपको विश्वजीत, एक सेकेंड स्टूडेंट, दिया हुआ है विश्वजीत सॉरी स्टूडेंट, विश्वजीत कंपनी जयपुर। अब जो जो गुड्स हमने इसमें परचेज किया स्टूडेंट उसका नेम लिख देंगे हम। यहां दे रखा है आपको 12 डजन हमने खरीदा है क्या? बल्ब। एट द रेट, और डजन की रेट दे रखी है आपको 80 रुपये पर डजन, 80 रुपीज पर डजन। 12 इंटू 80 करेंगे तो हम स्टूडेंट 12 इंटू 8 96, तो ये आ गया आपको 96,000। क्लियर स्टूडेंट? और क्या परचेज किया हमने? 200 वाटर हीटर। एट द रेट हमने वाटर हीटर परचेज किया स्टूडेंट 120 ईच, 24,000 के हमने वाटर हीटर परचेज किए हैं स्टूडेंट। इसमें और कोई आइटम नहीं है, केवल 2 आइटम है, ठीक है। आपको इसमें पैकिंग और डिलीवरी चार्जेस और दे रखा है स्टूडेंट, पैकिंग एंड डिलीवरी चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, लिखा हुआ है उसमें। और आपको यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की बात कही है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है स्टूडेंट अपना यहाँ पे? 10% है, ठीक है। पहले ट्रेड डिस्काउंट, हमने गुड्स परचेज कितना है किया? 1,20,000 का। जैसे गुड्स परचेज किया हमें डिस्काउंट मिलेगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 12,000 का। ये हो गया स्टूडेंट हमारा 1,08,000। 1,08,000 हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है अभी पैकिंग चार्जेस और देने हैं आपको, एड पैकिंग एंड डिलीवरी चार्जेस 500, तो टोटल परचेज कितने का हुआ? 1,08,500। 1,08,500 रुपीज़ का हमने टोटल गुड्स परचेज कर लिया। क्लियर स्टूडेंट? ये हुआ हमारा सेकंड परचेज। अच्छा, उसके बाद दे रखा है आपको क्या? आइए हम देखते हैं आगे। आपको दे रखा है स्टूडेंट उसके बाद डेट 26 को, दिसंबर 26 को दे रखा है आपको क्या? परचेज फ्रॉम मधु फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने मधु से फर्नीचर परचेज किया है। ये स्टूडेंट फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स होती है, कभी गुड्स नहीं होता। शॉप का है कि हमारी इलेक्ट्रिक की शॉप है और हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ फर्नीचर बेचा नहीं जाता है, ये हमारी एसेट्स है। एसेट्स परचेज की एंट्री यहाँ नहीं होगी। परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज बोले तो गुड्स परचेज परचेज कब वर्ड यूज़ करते हैं हम? जब गुड्स परचेज करते हैं स्टूडेंट। यहाँ फर्नीचर परचेज किया, इस एंट्री को हम यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे एक और दे रखा है आपको, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जैन इलेक्ट्रिक चौड़ा रास्ता। दिसंबर दे रखा है आपको 30, दिसंबर 30 को जैन इलेक्ट्रिक्स जयपुर, इसको अंडरलाइन किया। हमने क्या क्या परचेज किया स्टूडेंट? यहाँ आपको गिवन है, आपको क्या क्या गिवन है स्टूडेंट? एक तो हमने 2,000 टेबल फैन परचेज किया है एट द रेट 500 ईच। ये हो गया स्टूडेंट हमारा 1 लाख का। स्टूडेंट इस वाले में हमने इनवॉइस नंबर नहीं लिखा है, इनवॉइस नंबर था इसका हमारा 88। क्लियर स्टूडेंट? ये हो गया हमारा 1 लाख का, ठीक है। उसके बाद देखा आपको 400 हीटर परचेज किया हमने एट द रेट, आपको हीटर का रेट दे रखा है स्टूडेंट 100 रुपीज ईच।
40,000 के लिए स्टूडेंट 100 इलेक्ट्रिक आयरन एट द रेट हमने परचेज किया है स्टूडेंट 200 का एक है। $20,000 का टोटल जो हमारा परचेजिंग है वो है स्टूडेंट हमारे यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या क्या 1,60,000 1,60,000 का हमने परचेस किया और दे रखा है आपको क्या कि ट्रेड डिस्काउंट कितना मिलेगा आपको 1,60,000 का स्टूडेंट, और आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलने वाला है यहाँ पे लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की रेट दे रखी है आपको 20% एट द रेट 20%। 16,000 10% हो गया 32,000 रुपीज़ का चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट आ रहा होगा आपका। और उसके बाद आपको इसमें लेस करेंगे तो 1,28,000 का हमने गुड्स परचेज किया है, लेकिन यहाँ पे आपको देखा सेल टैक्स मैंने आपको गुड्स परचेज किया 1,28,000 का, और सेल टैक्स की रेट देखिए आपको सेल टैक्स भी कलेक्ट करना है 12%। तो ऐड सेल टैक्स हम गुड्स परचेज करेंगे, सेल टैक्स लेगा हमसे कितना लेगा, वो मांग रहा है वो 12% आपको निकालना है स्टूडेंट। 1,28,000 का हमने गुड्स परचेज किया है और इसका निकाला हमने 12%, तो आया है 15,360 का हमने परचेज किया। और ये सॉरी गुड्स परचेज कितना था 128 का, और इस पर सेल टैक्स कितना है 15,360। टोटल जो अमाउंट आ गया वो आ गया स्टूडेंट हमारा 143,360 1,43,360 का गुड्स परचेज कर लिया। ये हो गया हमारा स्टूडेंट कंप्लीट क्वेश्चन। अब लास्ट में क्या करेंगे, इंटरव्यू ऐड कर लेंगे कि दिसंबर मंथ में हमने कुल मिला के कितने का गुड्स परचेज किया है, और ये आएगा लिखेंगे हम यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, कितना परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है पूरे मंथ में, और ये है हमारा परचेज बुक का रिकॉर्ड। ऐसे हम इस बुक को रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे सेल्स बुक। क्लियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।